भुट्टा खाते हुए उसे अचानक पैसे कमाने का एक मौका मिला। उसने देखा कि उसका बेटा तीखी चटनी से पसीना बहा रहा था, फिर भी उसे मजे से खा रहा था। उसे लगा कि सब तीखे के दीवाने हैं, तो उसने सफाई कर्मी की नौकरी से बचने के लिए एक तीखी चिप बनाने का सोचा। उसने और उसके परिवार ने हर तरह की मिर्च खरीदी और तीखी चिप्स बनाना शुरू किया, जबकि दूसरी फैक्ट्रियां कैप्साइसिन बनाने के लिए रसायन इस्तेमाल कर रही थीं। रिचर्ड का दृढ़ विश्वास था कि केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके और लगातार अनुपात को समायोजित करके ही वह सबसे प्रामाणिक लत लगाने वाला मैक्सिकन शैली का तीखापन बना सकता था। आखिरकार उसे मिर्च और चिप्स के बीच सही संतुलन मिल गया। अच्छा या बुरा? हालांकि हॉट सॉस बेहतरीन था, पर रिचर्ड फैक्ट्री में सिर्फ सफाई कर्मी था। उसके विचार को अधिकारियों ने अनदेखा किया, सार्वजनिक रूप से उसका मजाक भी उड़ाया। कहा, अगर इतना महान है तो सफाई कर्मी क्यों? तो रिचर्ड ने सीधे मूल कंपनी के सीईओ को फोन किया और जोश के साथ अपनी हॉट सॉस का प्रस्ताव रखा। सीईओ रिचर्ड के उत्साह से प्रभावित हुए। रिचर्ड को सैंपल भेजने का पता मिला और जल्द ही उन्होंने और उनकी पत्नी ने सावधानी से सैंपलों का एक बड़ा डिब्बा पैक करके भेज दिया। जब सीईओ ने चिप्स का पहला पैकेट छका तो वे पूरी तरह मुग्ध हो गए। हाथ पहुंचे बिना ही उसने तुरंत फोन कर फैक्ट्री आने की इच्छा जताई। यह बात फैक्ट्री पहुंची तो पुराने अधिकारी घबरा गए। उन्होंने रिचर्ड को सार्वजनिक रूप से फटकारा, चेतावनी दी कि सीईओ ने प्रस्ताव ठुकराया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और सभी कर्मचारी नौकरी खो देंगे। रिचर्ड को खुद पर शक हुआ। घर पहुंच पत्नी को सब पता चला। उसने दृढ़ता से कहा, मैं हर हाल में साथ हूं। उसके बाद उसने उसके साथ किताबें पढ़ी और प्रेजेंटेशन की बार-बार प्रैक्टिस करवाई। जब सीईओ फैक्ट्री पहुंचे तो रिचर्ड बहुत घबराया हुआ था। खासकर मार्केट शेयर जैसे सवालों पर वो बिल्कुल सुन्न पड़ी डीएच गया। इसलिए उसने अपना भाषण छोटी डीएच दिया और अपनी सादी भाषा में उन तीखे चिप्स के बारे में बताया कि कैसे आम लोग तीखा खाना पसंद करते हैं। उसकी ईमानदारी ने सीईओ का दिल जीत लिया, जिन्होंने तुरंत उस प्रोडक्ट में निवेश करने का फैसला कर लिया। लेकिन फ्लेमिन हॉट चीटोस के आधिकारिक लॉन्च पर बाजार की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। यह सुपरमार्केट में जल्दी ही कम बिकने लगा। फैक्ट्री मैनेजर ने उत्पादन रोकने का फैसला किया और रिचर्ड फिर से गहरे संकट में आ गया। तभी उसे अचानक एहसास हुआ, समस्या उत्पाद में नहीं थी। फैक्ट्री ने तीखे चिप्स का विज्ञापन नहीं किया था, इसलिए ज्यादातर लोग उनके बारे में जानते ही नहीं थे। रिचर्ड ने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उनसे स्ट्रीट मार्केटिंग में मदद मांगी। उन्होंने उत्पाद के प्रचार के लिए सड़कों पर राहगीरों को मुफ्त नमूने बांटे। रिचर्ड तो अपने परिवार को सुपरमार्केट ले गए और शेल्फ से फ्लेमिन हॉट चीटोस के हर पैकेट खरीद लिए। जब भी दूसरे ग्राहक उनकी तरफ देखते तो वह उत्साह से स्नैक की सिफारिश करते। फ्लेमिन हॉट चीटोस की मांग जल्द ही आसमान छूने लगी। ये क्रेज सड़कों पर छा गया। सीईओ ने तुरंत 8 मिलियन यूनिट का ऑर्डर दिया और संघर्षरत फैक्ट्री फिर से जीवंत हो उठी। मशीनें पूरी क्षमता से लगातार चलीं। 5 महीने बाद फैक्ट्री ने बिक्री के रिकॉर्ड तोड़े और अधिकतम क्षमता पर लौट आई। फिर भी रिचर्ड अभी भी सिर्फ एक सफाई कर्मी था। जब वह सफाई करने ऊपर गया तो सीईओ को अपना इंतजार करते पाया। रिचर्ड के देखते ही सीईओ ने खुद उसके नाम की तख्ती एक दफ्तर के दरवाजे पर लगाई। उसे मार्केटिंग डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। पूरी कंपनी ने खड़े होकर उसका अभिनंदन किया और रिचर्ड ने तुरंत अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दी। समाज के निचले तबके से कॉर्पोरेट कार्यकारी तक रिचर्ड का सफर पूरी तरह दर्शाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महान महिला का हाथ होता है।